जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान। मुझे बहुत से बोल रहे थे सर टेट और कमीशन के लिए थोड़ी साइकोलॉजी वगैरह के क्वेश्चन बता दो, तो मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चन हिंदी मीडियम से कर दिए थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं कौन सी है। ठीक है, तो इसमें कौन सी है? बाल केंद्रित होना चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र होना चाहिए, जिसका राइट आंसर आ जाएगा सी। विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं हैं, तो इसमें ना ही आएगी शिक्षक केंद्रित व्याख्यान, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आ गया बाल केंद्रित, और ये भी गलत हो गया। तो डायरेक्ट जहाँ पे आपको दिखेगा विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं हैं, तो कौन सी है? बाल केंद्रित होना चाहिए और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, मानव विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से। तो ये क्या हो गया? गलत आ गया। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, तो ये क्या हो गया? आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि टैट के लिए, ये कमीशन के लिए बहुत जरूरी। ठीक है, मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित है? स्मृति, चिंतन और अभिप्रेरणा। तो कौन कौन सी है? इनमें से सिर्फ फर्स्ट एंड टू है। कौन कौन सी? स्मृति और चिंतन है, अभिप्रेरणा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट आ गया निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है, यानी कि सही है। निरंतर क्या है? विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है। उपरोक्त सभी तो क्या है? उपरोक्त तीनों क्या है? सही है। सीखने की प्रक्रिया के लिए बाधक कारक कौन से हैं? तो ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कौन कौन से कारक क्या है? बाधक है। तनाव, थकान या रुचि। तो कौन कौन से बाधक कारक है? तनाव और थकान। रुचि क्या है? नहीं, रुचि तो इंटरेस्ट पैदा करेगी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया गणित के प्रश्नों को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? गणित के प्रश्नों को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ये जैविक का उदाहरण है, ध्यान रखना है आपने। विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं और अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं? तो कौन सी है ऐसी अवस्था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ गई। ठीक है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट आ गया बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो कौन कौन से हैं? सृजनवादी उपागम का प्रयोग। नेक्स्ट आ गया बच्चे के ज्ञान और चिंतन के स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। सतत आकलन का प्रयोग। कक्ष की व्यवस्था को अन्वेषण एवं खोज के रूप में बदलना। तो इसमें क्या आ गया? 1 2 3 4 सभी सही आ गए। ठीक है, ये कौन से हैं? पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट आ गया आपका यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता तो उसे किसी अच्छे परिणामों की आशा नहीं रख सकता। यह कथन सीखने के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? तत्परता का नियम। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी क्या पढ़ने की इच्छा नहीं रखता तो उससे किसी अच्छे परिणाम की आशा नहीं रख सकते। यह कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? तत्परता का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका किसी समस्या का समाधान करते समय यदि वह विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। ठीक है, इसे कौन सा अधिगम कहते हैं? अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया आपके यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, तो यह किस प्रकार का चिंतन है? तो यह किस प्रकार का चिंतन है? समालोचनात्मक चिंतन है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। यदि एक विद्यार्थी गाने की इच्छा
यदि एक विद्यार्थी गाने की अच्छी धुन बना सकता है और वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करता है, दूसरों की सहायता करता है और उसका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है, तो वह किस प्रकार के बौद्धिक कौशल में अच्छा है? तो किस प्रकार के बौद्धिक कौशल में अच्छा है? संगीत में और अंत व्यक्तित्व। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही है? कौन, क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही है? तो कौन सा सही है? बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग पर ही कर सकते हैं जिसके लिए वह बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम क्या है? अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को। तो कौन कौन से आ गया आपका? शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, सृजनवादी उपागम या शिक्षक केंद्रित उपागम। तो इसमें फर्स्ट 2 आ जाएगा, ए और बी, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम और सृजनवादी उपागम। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, इसको थोड़ा सा पढ़ाना ऐसा टफ है कि डीप में, तो इसीलिए इसके मैंने क्वेश्चन ही लेके आ गया। एक विद्यार्थी इसीलिए सुंदर हस्तलेख लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार देते हैं। यह किस चीज़ का उदाहरण है? यह बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आ गया, किसी विद्यालय में भोजन आवश्यक की घंटी रोज कितने बजे बजती है? 12 बजे बजती है। यदि किसी कारणवश 12 बजे नहीं बजती लेकिन फिर भी बच्चे भोजन आवश्यक के लिए उठकर बाहर चले जाते हैं, तो यह किसका उदाहरण है? यह शास्त्रीय अनुबंध का उदाहरण है, आपने ध्यान रखना है। सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है? तो कौन सा सिद्धांत देता है? सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्बल पर सिद्धांत? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। सीखने का कौन सा सिद्धांत क्या पुनर्बल पर विशेष बल देता है? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, समावेशित शिक्षा का क्या अर्थ है? तो समावेशित शिक्षा का क्या अर्थ है? सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम क्या है? अधिगम है आपका नवीन ज्ञान का अर्जन, नवीन कौशल का अर्जन, नवीन मूल्यों का अर्जन। तो इसमें आ जाएगा आपका 1 2 3 तीनों। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मिलाना है। इधर क्या है? विद्यालय का वातावरण, इधर क्या उदाहरण है। तो शारीरिक क्या है? शारीरिक आ जाएगा दोस्तों के साथ खेलना। मनोवैज्ञानिक आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक यानी कक्षाओं की संख्या। ठीक है, सामाजिक का आ जाएगा यानी कि प्यार और देखभाल। संस्कृति का क्या आ जाएगा? हमारा रीति और यानी कि सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, थर्मामीटर के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए क्वथनांक और हिमांक को दर्शाना उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? यानी कि गतिविधि और पाठ्यचर्या का क्या है? उदाहरण है। विवेक और उदाहरण है किसका है? ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमोनिक का उदाहरण है। ठीक है, विद्यालयों के पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से नियोजित एवं आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए? तो कौन से बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए? गतिविधियों की योजना बच्चे के शारीरिक, संख्यात्मक, भावनात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मिलाना है। फर्स्ट में आ गया दिव्यांगता के प्रकार, पाठ्यचर्या अनुकूलन। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है चलन वादित दिव्यांगता, यानी कि अगर कोई उससे रिलेटेड हो गया तो आपका क्या आ जाएगा? किसी पाठ्यचर्या अनुकूल की आवश्यकता नहीं, यानी कि चलन वादित दिव्यांगता के। सीखने संबंधित का में क्या आ जाएगा? सीखने संबंधित दिव्यांगता में शिक्षण रणनीतियों एवं निर्देशात्मक विधि में अनुकूल। थर्ड आ गया आपका अल्प दृष्टि दिव्यांगता, अल्प दृष्टि बड़े अक्षरों में किताबें आ गई। ठीक है, ओके, तो इसका ए ही राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वश्रेष्ठ है जिससे हम बच्चे को समझने की आवश्यकता का आकलन कर सकते हैं?
ठीक है। तो इस समय कहूँ हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, इससे हम बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां, बागवानी, पकड़ना, भागना, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट आ गया आपका एरिक एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे विकास की किस अवस्था में होते हैं। तो किस अवस्था में होते हैं, परीक्षम बनाम हीनता, कौन से उसमें होते हैं, एरिक्सन के अनुसार कौन से उसमें होते हैं, परीक्षम और बनाम हीनता के उसमें। नेक्स्ट आ गया आपका सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है। तो अंतर्दृष्टि में करते हैं शोरशा इंक ब्लॉड प्रशिक्षण क्या है, व्यक्तित्व प्रशिक्षण है, एक ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कक्ष में स्वस्थ वातावरण के सृजन हेतु एक शिक्षक को ये कौशल एवं गुण विकसित करने होते हैं। कौन से होते हैं, कौन से कौशल और गुण विकसित करने होते हैं, कक्ष और कक्षा में स्वस्थ वातावरण सृजन करने के लिए शिक्षक को। तो इसमें आ जाएगा आपका संवेदनशील एवं देखभाल होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, स्वयं अन्य प्रकार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि 1 2 3। नेक्स्ट आ गया आपका किस विधि में व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता अपितु केवल उन्हीं विकल्पों का चयन करता है और समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है जो संगत प्रतीत होते हैं। तो कौन से होते हैं, स्वतः शोध, अन्वेषण। नेक्स्ट आ गया आपका कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मैच करना है। ठीक है। ग्रामर का क्या आ जाएगा, एक भाषा में निहित नियम है। सीमेटिक क्या आ जाएगा, सीमेटिक का अर्थ होता है सीमेटिक विकास के अंतर्गत क्या आएगा, बोलने व लिखने की भाषा के अर्थ को समझना। ठीक है। बैबलिंग क्या होता है, भाषा के विकास की प्रारंभिक अवस्था है। फोनोलॉजिकल क्या है, पहचानने योग्य भाषा की। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन सीधे कवर हो गए। ठीक है। नेक्स्ट आ गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा और रुचि एवं विद्यार्थियों की क्षमता को पहचानना। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बहुसंवेदी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका जब एक विद्यार्थी उस उपहार को निष्पादित करता है, जब एक विद्यार्थी एक व्यवहार को निष्पादित करना सीखता है जो सकारात्मक परिणाम देता है और उस व्यवहार को करने से बचता है जिससे उसे नकारात्मक परिणाम मिले, यह उदाहरण क्रिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंध का। ठीक है। जब क्या एक विद्यार्थी उस व्यवहार को निष्पादित करना सीखता है जो सकारात्मक परिणाम देता है और उस व्यवहार को करने से बचाता है जिससे उसे क्या है, नकारात्मक परिणाम मिले, यह उदाहरण किसका है, क्रिया प्रसूत अनुबंध का है। ठीक है। आप किस परिस्थिति में विद्यार्थियों को सतत पुनर्बलन देंगे, किस उसमें देंगे, नए व्यवहार को स्थापित करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका यदि आपने कभी किसी को अंधेरे कमरे में फ्लैशलाइट लहराते हुए देखा और उसके पीछे आपको रोशनी का पथ दिखाई दिया तो आप विज्ञ है, समृद्धि में संचालन है, क्या आ जाएगा वहाँ पे, समृद्धि आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका निम्नलिखित में से अधिगम अक्षम बच्चों की कौन सी विशेषताएं हैं। तो कौन सी क्या है, अधिगम अक्षम बच्चे की विशेषताएं हैं, लिखते समय अक्षरों को छोड़ना और गणितीय चिन्हों को समझने में कठिनाई होती है जिनको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में समावेशी वातावरण के विकास में सहायक होता है। कौन सा होता है, सारे होते हैं। कौन से सारे, सभी गतिविधियों में पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, बाधा रहित वातावरण में सृजन, पाठ्यचर्या अनुकूलन एवं कक्ष का प्रबंधन करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका
निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशित शिक्षा की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है? तो कौन सा करता है आपका 1, 3 और 4, यानी कि सभी बच्चे साथ सीखते हैं। व्यक्तित्व सीखने के तरीके पर ध्यान होना चाहिए। समतापूर्वक और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का समान होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतने, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।